बिहार विधानसभा के स्पीकर होंगे नंद किशोर यादव। ये बड़ी जानकारी, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कल सुबह 10 बजे नामांकन करेंगे नंद किशोर यादव। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल की ओर से इस बारे में दावा किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जब हमने ये सवाल पूछा था तो उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बीजेपी के एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं नंद किशोर यादव और कल सुबह 10 बजे इसके लिए बाकायदा वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। पहले से ही तय था कि पहले विजय सिन्हा जी थे, बाद में जब सरकार चली गई, जब नीतीश आरजेडी के साथ आ गए, उसके बाद फिर अवध बिहारी को बनाया गया और अब यहां पर नए स्पीकर का नाम भी सामने आ रहा है, नंद किशोर यादव। इसको लेकर दावा किया गया है बीजेपी के एक एमएलसी की ओर से। जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बार फिर से अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए, और हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी, स्पोक्स पर्सन हमके बहुत देर से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, अब आप क्या अपनी भावनाएं क्या प्रकट करेंगे? सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है ताकि बिहार को लेकर आगे जाया जाए, लेकिन फिर आकर उसी पॉलिटिक्स पर ये जो पलटूमार सियासत है सर, अब इसको बंद करना चाहिए बिहार से, कि कम से कम वहां की जनता राहत ले सके। एक सरकार चुनी जाए, 5 सालों तक वो अच्छे से कामकाज करे, जनता के हित में बड़े बड़े फैसले लिए जाए। वो दिन कब देखने को मिलेंगे बिहार की जनता को? श्याम सुंदर शरण जी। देखिए, ये जो सवाल उठता है ये ठीक है, अपनी जगह हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता का जो विश्वास है चित्रा जी, देखने की आवश्यकता इस बात को जरूर है कि जनता ने अटूट विश्वास दिखाया है पिछले 18 सालों से श्री नीतीश कुमार जी के प्रति। अब कतिपय कारणों से जब नीतीश कुमार जी, वो जो जंगल राज के जो युवराज हैं, जो आज कह रहे थे, वो गारंटी खोज रहे थे मोदी जी से क्या, और मोदी जी के लोगों से कि वो पलटेंगे कि नहीं। अरे भाई, तुम बताओ अपना, तुम तो गले में पट्टा लगाकर घूम रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग और दोनों भाई गले में पट्टा लगाकर घूम रहे थे कि चाचा नो एंट्री। तो फिर क्यों आप चाचा के यहाँ दंडवत हुए पड़े हैं? पिता, पुत्र और सारा परिवार नीतीश कुमार जी के यहाँ जाकर के दंडवत पड़ा हुआ था कि भाई किसी तरह हमको सत्ता में रखो। और क्या बोल रहे हैं, 5-5 विभाग लेकर बैठे थे युवराज, और 5 विभाग लेकर के ऐसे सोए कि पूरे बिहार सरकार को सुलाने पर लग गए थे। इनके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस का पाठ करते घूम रहे थे। विकास के कार्य में अवरोधक पैदा करना और तमाम वैसे गुंडों को, मैं शब्द दे रहा हूं, जंगल राज के गुंडों को इन्होंने दबाव बनाकर के मंत्री बनाने का काम किया, और जिसका नतीजा हुआ कि 17 महीने में बिहार सरकार पूरी तरह से अक्षमता की स्थिति में आ चुकी थी। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, उनके कामकाज पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। चलिए, कुछ राजनीति में इधर उधर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से ये बिहार गगनचुंबी अपना जो सफलता लगातार जा रहा है, उस ओर हम और आगे बढ़ेंगे।